कहते हैं दुनिया में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, जिसे हम भूत, प्रेत और आत्माओं का नाम देते हैं। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रेतवादी जगह के बारे में जिसे इंडिया की टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है। पीनल काफी खुश मिजाज और निडर लड़की थी। ऑफिस में पीनल को लेडी डॉन भी कहते थे। एक दिन पीनल ऑफिस से घर के लिए निकली तो काफी रात हो चुकी थी और उसे कोई कैब भी नहीं मिली। अचानक उसे दूर से एक कार आती दिखाई दी और वो कार किसी और की नहीं बल्कि पीनल के बॉस की थी। पीनल को देख बॉस ने गाड़ी रोकी और पीनल को लिफ्ट दी और दोनों चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। दोनों बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। रात काफी हो गई थी, इसीलिए चारों तरफ से जंगली जानवरों के रोने की आवाजें आ रही थी। अचानक बॉस का फोन बजा और वो फोन पर बात करने लगा। तभी पीनल की नजर पास पड़े अखबार पर पड़ी और वो अखबार पढ़ने लगी। अखबार में एक न्यूज थी। शनिवार वाड़ा के उस रहस्य की न्यूज ने पीनल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, क्योंकि पीनल को ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लिखना और पढ़ना काफी पसंद था। पीनल रात भर शनिवार वाड़ा के रहस्य के बारे में सोचती रही और जैसे ही पीनल ने शनिवार वाड़ा जाने का मन बनाया तो अचानक से पीनल को एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। दूसरे दिन अमावस की काली रात थी और उसी रात पीनल सबसे छुपते हुए अंधेरे में शनिवार वाड़ा में घुसी। पीनल को सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां लिखना काफी पसंद था, जिसके चलते वो कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक जगहों पर जाती थी। इस बार पीनल शनिवार वाड़ा पर स्टोरी लिखने वाली थी और इसके चलते वो शनिवार वाड़ा की सच्चाई जानने अमावस की काली रात को शनिवार वाड़ा गई। रात के सन्नाटे में मेंढकों की टर्टर उस जगह का एक भयानक रूप दिखा रही थी। पीनल थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि तभी पीनल को किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। पीनल आगे बढ़ी और आसपास देखने लगी। तभी किसी ने अपने नाखूनों से पीनल की गर्दन पर झपटा मारा। गर्दन पर पड़े नाखून के निशान साफ साफ बयान कर रहे थे कि यहां कोई और भी है। इस सब के बाद भी पीनल थोड़ी हिम्मत करके वाड़े के एक कमरे की ओर गई और तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फूंक मारी हो। पीनल डरी हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी कि तभी कोई उसके पीछे से गुजरा और दीवार पर टंगी हुई एक तलवार ऊपर से सीधे पीनल के पैर पर आ गिरी। पीनल का पैर घायल था, लेकिन इस डर में भी वो सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले दीवार पर कुछ भी नहीं था, फिर तलवार यहां पर कैसे आई। पीनल ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसने राजशाही पोशाक में एक लड़के और लड़की को गुजरते देखा और फिर देखते ही देखते वो दोनों गायब हो गए। पीनल डर से घबराई हुई खड़े खड़े वहां से बाहर भागने की सोच रही थी कि तभी उसने देखा एक लड़का दौड़ते दौड़ते उसकी ओर आया, उसके आर पार हो गया और सीधा चिल्लाते हुए नीचे कूद गया। वो दौड़ते हुए उस लड़के की ओर बढ़ी तो उसने देखा कि वहां पे कोई भी नहीं था। ये सब कुछ देखकर उसको वहां के भूत प्रेतों की कहानी पर विश्वास हो चुका था। वो डर कर एक कोने में बैठ गई और रात के गुजरने और सूरज के निकलने का इंतजार करने लगी। बैठे बैठे पीनल की आंख लग गई। कुछ देर बाद नींद में पीनल को ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा हो। पीनल ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने एक जली हुई लाश लेटी हुई थी। ये देख पीनल चीखते हुए जैसे ही उठने को हुई तो उसके चेहरे के ऊपर एक कंकाल लटक रहा था और फिर वो कंकाल धीरे धीरे करके एक आदमी के रूप में बदलने लगा। ये देख पीनल चीखते हुए उठी और 2 कदम पीछे सरकी तो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरी हुई नजरों से हाथ की तरफ देखा और जोर से चीखी, क्योंकि वो कोई साधारण हाथ नहीं था, हड्डियों का हाथ था।
वो डर से थरथराते हुए कैसे भी हिम्मत जुटाकर वहां से भागी और भागते भागते उसने देखा कि शनिवार वाड़े की हर दीवार में से आंखें निकलकर उसे घूर रही हैं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे पीनल के रात में शनिवार वाड़ा आने से एक एक दीवार नाखुश थी। ये सब देखकर पीनल भागी और भागते भागते इतना थक गई कि वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी और थकावट के मारे वहीं बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में पीनल के कानों में एक आवाज गूंज रही थी, जैसे मानो कोई पीनल को पुकार रहा हो। जैसे जैसे ये आवाजें बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे पीनल होश में आ रही थी। होश में आते ही उसको ऐसा लगा जैसे कि वो पानी में लेटी हुई है। उसने आसपास देखा तो पूरी जमीन पर पानी की तरह खून बह रहा था। आलम ऐसा हो गया था कि वो जाए तो जाए किधर, अपनी जान बचाए तो कैसे। तभी जमीन में से हड्डियों के हाथ निकलने लगे और पीनल के शरीर पर धीरे धीरे चढ़ते हुए उसके शरीर को जकड़ने लगे। पीनल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी हड्डियों का एक हाथ उसकी पीठ को चीरता हुआ पेट के आर पार हुआ। जख्मी पीनल वहीं पर गिर पड़ी। तभी उसने देखा कि धीरे धीरे पूरे किले में आग लगने लगी है और उस आग की लपटों में कई लोग जलते हुए चीखे जा रहे थे। वो आग धीरे धीरे पीनल की ओर बढ़ने लगी और पीनल भी उस आग की चपेट में आ गई। वो चीखती हुई धूं धूं करके जलने लगी। दर्द में चीखती हुई उसकी तेज चीखें धीरे धीरे धीमी हो गई और वो जल के राख हो गई। जिस राज को पीनल जानना चाहती थी वो राज पीनल के साथ ही दफन हो गया। फिर 1 महीने बाद अमावस की रात को लोगों ने एक लड़की को छुपते छुपाते शनिवार वाड़ा में दाखिल होते देखा और उसके कुछ देर बाद ही लोगों को उसकी चीखें सुनाई देने लगी। पर दूसरे दिन ना कोई लड़की मिली और ना ही उसकी लाश। लोगों का कहना है कि पीनल की आत्मा हर अमावस की रात वहां आती जाती है। शनिवार वाड़ा पर कहानी बनाने गई पीनल खुद ही एक कहानी बनकर रह गई। ये कहानी है दिसंबर महीने की, जब मैं 3 दिन के लिए अपने गांव गया था। गांव गया तो पता चला कि गांव में मेला लगा हुआ है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ मेले में चला गया। मेला काफी बड़ा था, इसलिए हमें घूमते फिरते काफी देर हो गई, लेकिन लाइट्स ना होने की वजह से हमें मेले से जल्दी निकलना पड़ा। जैसे ही हम घर की ओर निकले तो हमने देखा रास्ता काफी सुनसान था। चारों तरफ जानवरों की आवाजें आ रही थी। अंधेरा काफी गहरा था, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे अंधेरा और गहरा होता रहा। हम थोड़ी ही दूर गए थे तभी हमें रोशनी नजर आई। हम जैसे ही उसके पास पहुंचे तो देखा कि वहां पर भी मेला लगा हुआ था, लेकिन वहां काफी लाइट्स थी। हम बहुत खुश हो गए और मेले में चले गए। वो मेला काफी बड़ा था, इसलिए हम घूमते घूमते थक गए और हमें भूख भी लगने लगी। तो हमने सोचा कि पानी पूरी खाते। लेकिन जैसे ही हम पानी पूरी के स्टॉल पर गए हम हैरान हो गए। पानी पूरी का साइज बहुत बड़ा था और उसके अंदर किसी इंसान की कटी हुई उंगलियां थी। ये सब देखकर हम बहुत डर गए और हमारे हाथ से पानी पूरी की प्लेट छूट गई। और जैसे ही हमने दुकानदार को देखा तो उसका सर कटा हुआ था और उसका सर पास के ही टेबल पर रखा था। ये सब देखकर मैं और मेरे दोस्त बहुत डर गए और हम भागने लगे। और भागकर जब हम मेन गेट पर पहुंचे तो देखा कि गेट बंद है। हमें चारों तरफ सिर्फ साए नजर आ रहे थे। तभी अचानक मेले के सारे झूले अपने आप चलने लगे। बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब हम समझ चुके थे कि ये रात अब मौत की रात बन चुकी है। वहां पर जितने भी साए नजर आ रहे थे उनमें से आग की लपटें निकल रही थी। उनके शरीर पूरी तरह से आग से झुलसे हुए थे। वहां हजारों की तादाद में डरावने और जले हुए साए थे। ये देखकर हम बुरी तरह से डर गए। वहां मौजूद साए मेले को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। बच्चों के साए झूला झूल रहे थे
कुछ लोग दुकान से तरह तरह की चीजें खा रहे थे। ये सब देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम दौड़कर मेले की दूसरी साइड गए और तभी अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। जब मैंने नीचे देखा तो चारों तरफ इंसानों के जले हुए और कटे हुए शरीर के टुकड़े गिरे हुए थे। शरीर के टुकड़े कटे हुए थे लेकिन फिर भी जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम सब दौड़ते हुए गेट तक पहुंचे तो देखा कि अमन तो हमारे साथ ही नहीं है। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी आंखें बाहर आ गईं। कुछ बच्चों के साए अमन को हवा में बॉल की तरह उछाल रहे थे और अमन जोर जोर से चिल्ला रहा था। इतनी ही देर में उजाला होना शुरू हो गया और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अमन जमीन पर गिरा पड़ा था। बच्चों के साए गायब हो चुके थे और थोड़ी ही देर में मेले की जगह एक सुनसान मैदान बन चुका था। और फिर जब हम घर पहुंचे तो हमें दादाजी ने बताया कि आज से कई साल पहले उस मैदान पर एक मेला लगा था, लेकिन लाइट्स की खराबी की वजह से पूरे मेले में आग लग गई थी और सभी लोग जलकर मर गए थे। तब से महीने में एक बार वो मौत का मेला लगता है।